राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 38वां। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। इसमें 8 अक्षर के पश्चात दोनों पंक्ति में संधि है। ऊपर की पंक्ति में नी के बाद वह नी लिखा है, उसके बाद रा है आधा, तो उसका विसर्ग बन गया, तो वह नी ही पढ़ा गया। और नीचे की पंक्ति में गर्भ लिखा है, उसके बाद आधा सा है, तो आधे सा का भी विसर्ग बन गया, तो गर्भः पढ़ा गया। रा और सा का विसर्ग बनता है संधि में, यदि आते हैं तो 8 के बाद। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि यह पाप है, ऐसा जानने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है और गलत कार्य करता है, जिसका परिणाम दुख होता है। तो ऐसा आचरण क्यों करता है, इसका क्या कारण है, यहाँ पर भगवान बताते हैं आगे के 2 श्लोकों में, इसमें और आगे। कहते हैं यथा माने जैसे, धूमेन व्रियते है, तो धूमेन यानी धुएं से, वह्नि अग्नि, चा माने और, मलेन मैल से दर्पण, आवृयते धूमेन व्रियते, तो आवृयते ढका रहता है, ढक जाता है। तथा यथा जैसे, उल्बेन यथोल्बेन जेर से, गर्भा यानी गर्भ, आवृत ढका रहता है। तथा ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान यानी विवेक ढका हुआ है। फिर से हम देखते हैं, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान यानी विवेक ढका रहता है। तो इसी कारण से व्यक्ति जानते हुए भी विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। धूमे न व्रियते वह्नि,
व्याख्या है, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है। अग्नि नीचे रहती है लेकिन धुएं के कारण दिखाई नहीं देती है। तो विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। कहाँ होता है विवेक? बुद्धि में ही होगा। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एक है सात्विकी, दूसरी है राजसी और तीसरी है तामसी। सात्विक की बुद्धि में कर्तव्य और अकर्तव्य ये भली भांति समझ में आता है। ठीक ठीक इसका ज्ञान होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब सात्विकी बुद्धि प्रकट होती है। और राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है, धुंधलापन रहता है। समझ नहीं पाता कि ये करें कि ना करें। जैसे अर्जुन को हुआ, क्या करें, युद्ध करें कि ना करें। एक और कुआं एक और खाई, समझ नहीं पा रहे थे। उनकी इस समय राजसी बुद्धि। और तामसी बुद्धि में बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है। उसमें कर्तव्य को अकर्तव्य और अकर्तव्य को कर्तव्य समझ में आता है। बिल्कुल विपरीत ज्ञान हो जाता है। तो कामना उत्पन्न होने पर सात्विक बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढक जाते हैं। यदि हमारे अंदर सांसारिक जो विनाशशील जड़ पदार्थ हैं उनके लिए प्रियता हो गई, प्रेम हो गया, प्रिय लगने लगे, महत्व बढ़ गया, सुंदर दिखने लगे, सुख रूप दिखने लगे और उसमें हमें विशेषता समझ में आने लगी, तो ये सात्विक बुद्धि में कामना पैदा हो रही है, ऐसा समझना चाहिए। ये कामना ही विवेक को ढकने वाली है। जब इस प्रकार के हमारे अंदर महत्ता, सुखरूपता, सुंदरता, प्रियता आदि विशेषता ये सब लगने लगता है जड़ पदार्थों में, तो कामना प्रकट होने लगती है और यही हमारे विवेक को ढकती है। अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक की प्रधानता है। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है। जैसे कि धुएं से ढकी हुई अग्नि रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, तो भी उसमें ताप रहता है। ऐसे ही साधक के अंदर जब कामना पैदा होती है तो वो सावधान हो जाए तो भी उसका विवेक काम कर सकता है। तो उसे क्या समझना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए? प्रथमावस्था में कामना को नष्ट करने का सरल उपाय यह है कि साधक ये विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना कर रहे हैं ये वस्तु हमारे साथ सदा नहीं रहेगी। अभी भी नहीं रहेगी, बाद में भी नहीं रहेगी, बीच में भी नहीं रहेगी, पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, और बीच में भी वो क्षण क्षण निरंतर उससे वियोग होता रहता है। ऐसा विचार करने से कामना टिकती नहीं है, वो फिर धीमी होती चली जाती, उसका प्रभाव साधक पर नहीं पड़ता। यथा दर्शो मलेन चा, यहाँ भगवान ने 3 उदाहरण दिए हैं, एक धुएं का, एक दर्पण का और एक जेर का।
अब दूसरा बताते हैं कि जैसे कि मैल से ढक जाने पर जो दर्पण है उसमें अपना प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, ऐसे ही कामना के बढ़ने पर इसका जब वेग बढ़ता है तो मैं साधक हूँ, मेरा यह कर्तव्य और यह अकर्तव्य है, यह ज्ञान नहीं रहता और अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व बढ़ जाता है और उसी के संग्रह में लग जाता है। ये कामना ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों त्यों मनुष्य का पतन होने लगता है। कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगता है, निषिद्ध कर्म होने लगते हैं। वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं है, वस्तु का नहीं है, वरन उसके उपयोग का महत्व है। हम उसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं, हम उसका सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। यह बात समझ में आ जाने पर फिर उनकी कामना नहीं रहती। हमारे पास क्या क्या है, सब कुछ है, शरीर है, जो कुछ भी धन है, जन है, ये सब होने का कोई महत्व नहीं। इनका हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, दूसरे की सेवा में लगाते हैं या स्वार्थ बुद्धि से अपने ही स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, तो ये उपयोग की बात है, वस्तु के होने का महत्व नहीं। वो तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। बीच में जो कुछ मिला है, हम उस शरीर का कितना सदुपयोग करते हैं, पदार्थ का कितना सदुपयोग करते हैं। शरीर भी पदार्थ ही है। उनके सदुपयोग की हमारे पर जिम्मेदारी है। हमारे अंदर भगवान ने विवेक दिया है। सांसारिक वस्तुओं का महत्व ज्यों ज्यों कम होगा त्यों त्यों परमात्मा का महत्व साधक के अंतःकरण में बढ़ता जाएगा और सांसारिक वस्तुओं का महत्व सर्वथा नष्ट हो जाने पर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। ये एक ही चीज़ है, दो काम नहीं करने पड़ेंगे कि कामना को शांत करें फिर परमात्मा को प्राप्त करें। कामना के नष्ट होते ही परमात्मा स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। यथोल बेना व्रतो गर्भा। अब गर्भ का उदाहरण देते हैं। दर्पण पर मैल आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखता, पर यह ज्ञान रहता है कि ये दर्पण है। धुआं आ जाने से अग्नि तो नहीं दिखाई देती, पर ये मालूम रहता है कि इसमें अग्नि है तो धुआं है। ये जानते हैं कि धुआं है अगर तो अग्नि जरूर है। ऐसे ही यह बोध रहता है कि यह दर्पण है, पर चेहरा नहीं दिख रहा है, प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है क्योंकि इस पर धूल जमी, पर यह ज्ञान रहता है कि यह दर्पण। ऐसे ही जेर जो झिल्ली है उसमें गर्भ रहता है, पर ये नहीं दिखाई देता कि इसमें लड़का है या लड़की है, पर ये मालूम अवश्य रहता है कि इसमें गर्भ है। इसी तरह कामना के प्रकट होने पर वास्तविकता नहीं दिखाई देती, कर्तव्य या कर्तव्य, पर यह ज्ञान रहता है कि विवेक है। विवेक ढक जाने से कामना का वेग बढ़ जाता है। कामना के बढ़ने पर क्रोध आता है। हम लोगों ने पढ़ा है दूसरे अध्याय में, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधादिभव सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कामना के उत्पन्न होने से ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्रोध होता है, सम्मोह होता है, स्मृति भ्रंशनाथ होता है, बुद्धि गड़बड़ा जाती, उसका तो व्यक्ति का पतन हो जाता है, बुद्धि का नाश। तो कामना ही मूल में है। ऐसे लोगों को
बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं करता और झूठ, कपट, बेईमानी, अन्याय आदि कार्यों में लग जाता है। ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं मानते। मनुष्य की मनुष्यता कब शुरू होती है? जब वे अपने अवगुणों को देखता है। जब अहंकार कम होगा तभी अवगुण दिखाई देगा। स्वर्ग लोक की कामना वाले लोगों को भी भगवान ने कामात माना कहा है, क्योंकि ऐसे लोग कामना के ही स्वरूप होते हैं। यद्यपि कामना की इस तृतीय अवस्था में मनुष्य की दृष्टि तृतीय अवस्था जब बिल्कुल इतनी बढ़ जाती है कि अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, जो कर्तव्य है वो अकर्तव्य लगता है, अकर्तव्य कर्तव्य लगता है। तो यह अवस्था तीसरी अवस्था है। तो अपने वास्तविक उद्देश्य की तरफ उसकी बुद्धि जाती ही नहीं। किंतु यदि किन्हीं पूर्व संस्कारों से, वर्तमान के किसी अच्छे संग से अथवा अन्य किसी कारण से उसे अपने उद्देश्य की यदि जागृत हो जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है। जैसे कितने उदाहरण है शास्त्रों में, कैसे थे क्रोधी, जो डाकू हैं, तो कामी, लोभी, अनेक उदाहरण हैं और उन्होंने अंत समय में अपना कल्याण कर लिया। कौन सा संस्कार जग गया जो उसे परमात्मा की ओर प्रेरित कर सका। अब कहते हैं तथा तेनेद मां व्रतम। इस श्लोक में भगवान ने एक काम के द्वारा विवेक को ढकने के विषय में 3 दृष्टांत दिए। धुएं का दिया है और मैल का दिया है और जेर का दिया। यानी कि एक काम के द्वारा विवेक ढका जाने से ही काम की तीनों अवस्था उत्पन्न हो जाती हैं। यदि ढक गया तो सात्विकी बुद्धि है, राजसी है, तामसी है। तो इसमें एक कामना, यदि कामना है तो कर्म होगा, यदि कामना बढ़ गई तो विकर्म होगा, और यदि कामना रहित हो गया साधक तो अकर्म हो जाएगा। सात्विक बुद्धि स्पष्ट दिखेगा। कामना उत्पन्न होने पर उनकी ये 3 अवस्थाएं सबके हृदय में आती हैं, परंतु जो मनुष्य कामना को ही सुख का कारण मानकर उनका आश्रय लेते हैं और कामना को त्याज्य नहीं मानते, वे कामना को पहचान ही नहीं पाते। परंतु परमार्थ में रुचि रखने वाले तथा साधन करने वाले पुरुष इस कामना को पहचान लेते हैं, और जो कामना को पहचान लेता है वही कामना को नष्ट भी कर सकता है। तो भगवान ने इस श्लोक में कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन उनका नाश करने के उद्देश्य से किया है। ये जो 3 अवस्थाएं बताई हैं, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सात्विक अवस्था, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का भली भांति बोध रहता है, और दूसरा है जो है राजसी अवस्था बुद्धि की, उसमें भली भांति ठीक से कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता, क्या करें क्या ना करें, तो धुएं की तरह स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और तामसी बुद्धि में बिल्कुल वह विपरीत देखता है, जो करना चाहिए वो उसके लिए उचित नहीं लगता और जो नहीं करना चाहिए वही उचित लगता है। ये बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है। ये 3 अवस्थाएं भगवान ने इसमें बताई हैं। तो कामना के बढ़ने पर इस तरह की अवस्थाएं हो जाती हैं, जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे 41वें और 43वें श्लोक में दी है। वास्तव में कामना के उत्पन्न होने के बाद उसके बढ़ने का क्रम इतनी तेजी से होता है कि उसकी उपर्युक्त 3 अवस्थाओं को तो कहने में देर लगती है, पर आने में देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर तो अनर्थ की परंपरा ही चल पड़ती है।
अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने विवेक को जागृत रखकर कामना को उत्पन्न ही न होने दें। यदि कामना उत्पन्न हो जाए तो उसे प्रथम या द्वितीय अवस्था में ही नष्ट कर दें, तृतीय अवस्था तक न पहुंचने दें। बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष बाधक हैं। पहला है मल, दूसरा विक्षेप, तीसरा आवरण। जैसे कि दर्पण में मल है, धूल जमी है, तो वह दिखाई नहीं देगा प्रतिबिंब। विक्षेप है, हिल रहा है दर्पण ऐसे ऐसे, तो भी नहीं ठीक से प्रतिबिंब दिखाई देगा। पर्दा पड़ा है तो भी नहीं दिखाई देगा ठीक से, उसमें चेहरा अपना दिखाई नहीं देगा। तो यह इसी तरह से कामना के ये 3 दोष हैं। यदि मल है यानी पाप है तो भी बाधा पहुंचती है परमात्मा प्राप्ति में। विक्षेप है, मन चंचल है, क्या करें, ये पाएं, परमात्मा को पाने का उद्देश्य रखें कि संसार की वस्तुएं पाने का उद्देश्य रखें, इधर उधर मन डावाडोल होता है तो भी वो सही रास्ते पर भली भांति नहीं चल पाता। और आवरण है, अज्ञानता है। तो एक अज्ञानता है, क्यों है कि अनेक विकार हैं, राग द्वेष हैं, काम क्रोध लोभ मोह है, इनका आवरण है, तो भी व्यक्ति परमात्मा की ओर भली भांति नहीं चल सकता। तो ये 3 दोष हैं। अतः मूल दोष कामना ही है। कामना का नाश होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधा है सांसारिक पदार्थों को यानी नाशवान मानते हुए भी उन्हें महत्व देना। जब तक अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है, वे सत्य, सुंदर और आवरण, ये तीनों वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं। जब तक महत्ता अच्छे लगते हैं, सुख मिलता है इंद्रियों को, और तभी तक ये मल विक्षेप आवरण भी रहेंगे जब तक हम उनको महत्व दें। तो मल दोष यानी पाप का मुख्य कारण कामना ही है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो जिस समय साधक ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अब पाप नहीं करूँगा, उसी समय सब दोषों की जड़ मिट जाती है और मल दोष मिटने लगता है। सचेत रहता है जब साधक, और सचेष्ट रहता है, सचेत रहता है कि ये काम करना है कि नहीं करना चाहिए। तो ये सचेत रहता है और अच्छे काम के लिए सचेष्ट रहता है, चेष्टा भी करता है। सचेत रहना, पहले जागरूक रहना और फिर अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होना, इसकी चेष्टा करना, तो वह धीरे धीरे कामना के प्रभाव से बचता चला जाता। भगवान ने कामना वाले पुरुषों के कल्याण का उपाय कर्मयोग बताया है। क्या करें? कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है निष्काम कर्म, दूसरों के लिए कार्य करना। तो यह उपाय बताया है कि अदले की बदले की भावना न रखे, फल प्राप्त की कामना न रखे, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना, यह साधक के लिए कल्याण का उपाय बताया। अतः कामना वाले पुरुषों को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनमें कामना है, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनमें कामना आई है वही निष्काम भी हो सकता है। और छोटी छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या पारलौकिक क्रिया में मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भाव होना चाहिए। मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो जीव हूँ, मैं कर ही नहीं सकता। जो ये अहम भाव है ये नहीं रहेगा जब इस प्रकार से करेंगे। ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृत हो जाती है, और निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रहने से अशुभ कर्म तो होते ही नहीं, और शुभ कर्मों को भी आसक्ति तथा फल की इच्छा से रहित होकर के साधक करने लगता है।
और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अब यहाँ विशेष बात बताई गई है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति में, भगवान की प्राप्ति में कामना ही बाधक है मुख्य रूप से। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें दो काम करने हैं। एक काम करना है कि पानी निकालना है और दूसरा काम करना है कि उसमें आकाश भरना है। परंतु ये देखने में, कहने में दो काम है, पर करना एक ही काम पड़ेगा। दूसरा काम अपने आप हो जाएगा। क्या करना है? एक काम घड़े को खाली करना है, पानी निकालना है। घड़े से पानी जब निकाल देंगे तो आकाश तो अपने आप ही भर जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना, ये दो काम नहीं है। कामना का त्याग कर दें, सांसारिक जो जड़ पदार्थ हैं जिनकी महत्ता हमारे मन में है, यही सुख देने वाले हैं, यही हैं, बड़े अच्छे हैं, इनका संग्रह करना चाहिए, ये सुंदर हैं, इनमें विशेषता है, इनमें प्रियता है, जो ये मन में ऐसी भाव हैं, इनको निकाल दें। वास्तव में परमानंद से बड़ा आनंद कहीं है ही नहीं। कामना का त्याग कर दें तो आकाश उसमें अपने आप आ जाएगा। जैसे पानी निकाल दें तो घड़े से, तो उसमें आकाश स्वतः आ जाएगा। इसी प्रकार से कामना का त्याग कर देने से परमात्मा की प्राप्ति तो स्वतः ही हो जाएगी। वो तो व्याप्त है, हमारे कण कण में व्याप्त है, रोम रोम में व्याप्त है, वो कहीं गया नहीं। पर उसमें आवरण है अज्ञानता का, कामना का, इसीलिए वो प्रकट नहीं दिखाई देता। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहे हैं। तो वास्तव में यहाँ पर भगवान ने 3 उदाहरण से हम सबको ये समझाया है कि विवेक सदा रहता है, लेकिन वह सांसारिकता में महत्व होने के कारण वो ढका रहता है। तो उस संसार के जो नाशवान पदार्थ हैं उनकी महत्ता हम ना दें, उनको उनमें विशेषता ना देखें। परमात्मा से ज़्यादा विशेष कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी विशेषता संसार में दिखती है वो सब परमात्मा के द्वारा ही आई है, उसका एक अंश है मात्र उसमें। तो वो तो स्रोत है सभी विशेषताओं का। तो हमारी दृष्टि उधर जानी चाहिए और अपने जीवन को हमें कल्याण की ओर ले जाना चाहिए। श्री राम।